अध्याय 4 से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन, प्रश्न बैंक पर आधारित क्वेश्चन नंबर 2 है। क्षैतिज परास से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक गेंद प्रारंभिक वेग 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है ना। क्षैतिज से ये हो गया क्षैतिज, यहाँ से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, यहाँ से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए किसी एक गेंद को 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है और हमें जी का मान दिया गया है। चूंकि आपके प्रश्न बैंक में जी का मान नहीं है तो परीक्षा में जब आएगा तो जी का मान लिखा हुआ होगा। जी की वैल्यू है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो निम्नलिखित की गणना करनी है हमें। अधिकतम ऊंचाई मीन्स इस गेंद को हम जब फेंकेंगे ठीक, तो वो कुछ इस तरह से क्षैतिज पर किसी अन्य बिंदु पर जा गिरेगी। तो हमें इसके अधिकतम ऊंचाई के लिए, और अधिकतम ऊंचाई ये कहलाएगी मैक्सिमम हाइट। उड्डयन काल मीन्स जब से हमने फेंका जब तक वह दूसरे बिंदु पर नहीं पहुंची तब तक के लिए उसका हमें टाइम निकालना है, उड्डयन काल का समय निकालना है हमें कि वह कितने सेकंड तक हवा में रही। और क्षैतिज परास मीन्स हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है, एक बिंदु से जहां से हमने फेंका वह दूसरे बिंदु पर जा गिरी, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें दिया है, लिख लेंगे थीटा इक्वल 30 डिग्री, प्रारंभिक वेग u दिया है 15 मीटर प्रति सेकंड, g का मान दिया है। और हमें पता है कि जब हम अधिकतम ऊंचाई निकालते हैं तो फार्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। उड्डयन काल के लिए फार्मूला है 2u साइन थीटा बाई जी। और क्षैतिज परास के लिए u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसको आपको याद करना है। ठीक है, ये फार्मूले आपको याद होनी चाहिए। तो h का मान हम निकालेंगे, u स्क्वायर, u की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 का स्क्वायर गुणे साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू है 30 डिवाइड बाई 2, जी की वैल्यू है 10। तो 15 का वर्ग हो जाएगा 225, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दो बटे 2 गुणे 10, यह आ जाएगा 225 गुणा 1/4 बटा 2 गुणे 10, 2 से 5 से कट भी जाएगा, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 5 25, ऊपर बचा केवल 45 और इस 4 को नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 4 मीन्स ये बन गया 45 बटा 2 दूना 4 चौके 16। ठीक, 16 दूना 32, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 16 3 48, तो 16 दूना 32 2 बार में, इस तरह इसकी वैल्यू आएगी 2.81। ठीक है, 2.81, इसको डिवाइड कर लेना 2.81। अब अधिकतम ऊंचाई निकाल रहे हैं तो मीटर में आएगा 2.81 मीटर। ठीक है, मान रख के हमें गुणा भाग करा लेना है, हमें वैल्यू निकल जाएगी अधिकतम ऊंचाई कितनी है। तो अधिकतम ऊंचाई कितनी निकली 2.81 मीटर। अब उड्डयन काल हमें टी निकालना है, तो टी इक्वल 2, यू की वैल्यू है 15 इंटू साइन थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री बटे जी का मान है 10, तो 15 दूना 30 गुणे साइन थीटा मीन्स 1/2, 1/2, साइन 30 का मान 1/2 बटा 10, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ऊपर आया 15, नीचे आया 10, 15 में 10 का भाग मतलब 10 है तो एक अंक बाद 0 लगा दो पीछे से, 1.5 सेकंड है ना। चूंकि उड्डयन काल समय निकाल रहे हैं तो समय का एसआई मात्रक है सेकंड, सेकंड में आ जाएगा। अब आर निकालना है हमें, क्षैतिज परास भी निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो आर का फार्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू की वैल्यू रख दो 15 का स्क्वायर, साइन 2 इंटू थीटा की वैल्यू है 30 डिवाइड बाई जी का मान है 10, तो 15 का वर्ग फिर से 225, साइन 2 गुणे 30 मतलब 60 डिग्री बटे 10, 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 से 5 चौके 20, 5 25, ऊपर आया 45 गुणा साइन 60 का मान √3/2 है ना। अब इस बटे 2 को नीचे ले आओ तो ऊपर बचेगा 45 गुणे √3 का मान रख दो 1.732 बटे इस 2 को नीचे ले आओ तो 2 गुणा 2। अब 45 में 1.732 का गुणा होगा तो इसकी वैल्यू आएगी 77.94। ठीक है, गुणा करा के देख लेना, बटे 2 दूना 4 इक्वल अब इसमें 4 का भाग कराएं तो ये वैल्यू निकल के आती है हमारे पास
19.5, 19.5। अब हॉरिजॉन्टल रेंज है तो ये भी मीटर में आएगा, ठीक है, इसको भी मीटर में आना है। हॉरिजॉन्टल रेंज कितना निकल गया, 19.5 मीटर, ठीक है। और उड्डयन काल हो गया यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड कितना है, 1.5 सेकेंड में। तो क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जब एक प्रारंभिक वेग को क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक गेंद को प्रारंभिक वेग 15 मीटर प्रति सेकंड से फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई उसकी 2.81 मीटर, उड्डयन काल 1.5 सेकेंड और अधिकतम क्षैतिज परास जो निकलेगा, जो क्षैतिज परास है वह 19.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, उन उन्नयनों के लिए जिनके मान 45 डिग्री से बराबर मात्रा द्वारा अधिक या कम है क्षैतिज परास बराबर होते हैं, इस कथन को सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसके लिए 45 डिग्री से बराबर मात्रा द्वारा अधिक या कम है, तो हम जानते हैं कि किसी भी प्रक्षेप को, ठीक है ना, किसी भी प्रक्षेप को यदि हम 45 डिग्री के एंगल पे उसको प्रक्षेपित करते हैं, किसी भी वस्तु को जब हम 45 डिग्री पे प्रक्षेपित करते हैं तो हमें क्षैतिज परास मैक्सिमम निकलता है। आर जो होता है वह मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। हमको यदि क्षैतिज परास अधिकतम चाहिए तो हम किसी भी प्रक्षेप को 45 डिग्री के एंगल पर फेंकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 45 डिग्री से बराबर मात्रा द्वारा अधिक या कम है तो क्षैतिज परास बराबर होते हैं, इस कथन को सिद्ध करना है, ठीक है। 45 डिग्री से बराबर मात्रा द्वारा मीन्स या तो 45 में बराबर मात्रा द्वारा कम, अधिक या कम हो, 10 अधिक कर सकते हैं तो 10 कम भी करें, ठीक है ना। ऐसा कि बराबर मात्रा द्वारा अधिक या कम है, या तो 10 अधिक है या 20 अधिक हो सकता है, कुछ भी एंगल अधिक या कम हो सकता है। तो जितने एंगल कम करें 45 से उतना ही एंगल 45 से बढ़ा दें, तो जो क्षैतिज परास होते हैं वे बराबर होते हैं। मीन्स जहाँ पे जैसे हम समझना चाहें इसको, तो ये मान लेते हैं 45 डिग्री का एंगल है, ठीक है, ये है 45 डिग्री का एंगल, 45 का एंगल। अब क्या करें, इससे बराबर मात्रा द्वारा मान लेते हैं अल्फा कोण इससे कम किए और अल्फा कोण इससे अधिक बढ़ा दिए। दो कंडीशन हो सकते हैं बराबर मात्रा द्वारा, या तो अल्फा कम कर दें या तो अल्फा बढ़ा दें, ठीक है ना, या तो अल्फा कम करना है या तो अल्फा बढ़ा देना है। तो जो क्षैतिज परास होगा, प्रक्षेप गति करती हुई वस्तु जब पृथ्वी पर आएगी दूसरे बिंदु पर, या तो उतनी डिग्री से हम कम कर दें, ठीक है, ऐसे गति करती हुई ऐसे आएगी, और या फिर इस कंडीशन पे ऐसे आएगी, तो इन दोनों के क्षैतिज परास बराबर होंगे। मीन्स R1 इक्वल होगा R2 के, है ना। दो क्षैतिज परास निकलेंगे, एक माइनस अल्फा कोण के लिए और एक प्लस अल्फा कोण के लिए, तो इनके क्षैतिज परास बराबर होंगे। इस कथन को हमें सिद्ध करना है, ठीक। अब ऊंचाई अलग अलग हो जाएगी, तो इसके लिए आवश्यक यह है, हम प्रोजेक्टाइल मोशन देख रहे हैं, प्रक्षेप गति देख रहे हैं, यह तब संभव है जबकि दोनों का प्रारंभिक वेग एक समान हो, ठीक है। प्रारंभिक वेग दोनों के एक समान होनी चाहिए। हम इसको यदि 20 मीटर प्रति सेकंड से फेंकें तो इसको भी 20 मीटर प्रति सेकंड से फेंकें, और जितना डिग्री हमने कम किया है 45 से उतना ही 45 से अधिक बढ़ा देना है, ठीक है। तो जो क्षैतिज परास निकल के आएगा वह इक्वल होगा। इसके लिए क्षैतिज परास का फार्मूला देख लेते हैं। तो हमने दो एंगल बनाए ना, एक बार हमने अल्फा कम किया, हमने 10 और -10 लिखा है, तो 10 और -10 की जगह पे क्या लिख लें, हमने एक बार अल्फा बढ़ा दिया, एक बार अल्फा हमने कम कर दिया, बराबर मात्रा, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला है क्षैतिज परास निकालने का, V0 स्क्वायर या V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट बाई जी, जहाँ पे थीटा 0 की वैल्यू एक बार 45 प्लस अल्फा, एक बार 45 माइनस अल्फा है। तो एक बार थीटा 0 इक्वल क्या रख लो 45 प्लस अल्फा, और एक बार थीटा 0 इक्वल रख लो 45 माइनस अल्फा। रखना किस में है, R में, ठीक। तो दो, एक बनेगा R1 दूसरा बनेगा R2, दो क्षैतिज परास निकलेंगे, ठीक है, चूंकि हमारे पास दो एंगल हैं, है ना। तो पहले एंगल के लिए R1 क्षैतिज परास, दूसरे एंगल के लिए R2 क्षैतिज परास। तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम होगी, प्रारंभिक वेग दोनों का V0 ही होगा। तो V0 साइन 2 थीटा 0 मीन्स 45 प्लस अल्फा बाई जी, तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी V0 स्क्वायर साइन 90 प्लस 2 अल्फा डिवाइड बाई जी। तो V0 स्क्वायर साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा की प्लेस पे 2 अल्फा बाई जी, ये हो गया R1। R2 निकाल दें
तो इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग वही है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा की वैल्यू रख दें 45 माइनस एल्फा डिवाइड बाई जी, तो वी नॉट स्क्वायर साइन 90 माइनस एल्फा 90 माइनस 2 एल्फा 2 का गुण अंदर होगा डिवाइड बाई जी, और साइन 90 माइनस 2 एल्फा की वैल्यू होती है कॉस 2 एल्फा बाई जी R2। तो देखें R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू सेम है, मीन्स यदि हम 45 से बराबर मात्रा में एंगल को घटाएं या बढ़ाएं तो क्षैतिज परास वही होता है। अतः लिख देंगे R1 इक्वल टू R2, क्षैतिज परास आपस में बराबर होते हैं।